आज हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, यानी वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉइस यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस। यहाँ पर वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जिसे एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में ए भी कह सकते हैं। नंबर दो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को शॉर्ट में हम पी भी कह सकते हैं। पैसिव वॉइस को हम शॉर्ट में पी भी कह सकते हैं। एक्टिव से पैसिव, मेन रूप से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना, तीन प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नंबर दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नंबर तीन इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस से। इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा, अज्ञाता या प्रार्थना करने वाले वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को समझने से पहले हमको कुछ नियम से उनको याद करना होगा। अगर अपन ने उन नियमों को याद किया तो ना तो अफर्मेटिव, ना इंटरोगेटिव, ना इंपरेटिव सेंटेंस में समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने से पहले कुछ नियम से एक प्रोनाउन चेंज होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अपन 5 रूल्स होते हैं। और एक्टिव वॉइस से अपन को बनानी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से अपन को क्या बनानी होती है? पैसिव वॉइस। पैसिव एक्टिव वॉइस में हम तीन चीज देखते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कहां पर है? इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बाद में हम मेन वर्ब, इसके बाद में हम क्या लेंगे? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज हम जब एक्टिव वॉइस में पता लगा लेते हैं तो पैसिव वॉइस में हम इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के 5 नियम है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में एमवी की थर्ड फॉर्म लाते हैं। फिर से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद मेन वर्ब के बाद अपनी तरफ से बाई लगाते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पीवी में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट से जैसा सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में एमवी की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद अपनी तरफ से वाई लगाते हैं और वाई के बाद एक्टिव
वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये 5 नियम है। नियम नंबर 1, नियम 2, नंबर 3, 4, ये 5। अब अपन जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन जो होते हैं वो चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन के कुछ नियम से हैं, उनको अपन यहाँ पर सीखेंगे। आपने दोस्तों पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सन 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन अपन के होते हैं आई और बी। फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी। सेकंड पर्सन होता है यू। बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन होता है हे, से, इट, वन, ने, दे। यानी पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, वन, ने, दे। अब इनको अपन चेंज कैसे करेंगे? जैसे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो उनके कुछ नियम्स है। इसमें अपन फॉर्म है ऐसे फर्स्ट पर्सन, उनको सीखेंगे। फर्स्ट पर्सन अपन के होते हैं आई और बी। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और बी। सेकंड पर्सन अपन का होता है यू। सेकंड पर्सन अपन का होता है यू, वाई ओ यू। बाकी के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन हे, से, इट, वन और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनके आपने दोस्तों हिंदी में कारक पढ़े होंगे, और हिंदी में जो कारक पढ़े आपने, तो इंग्लिश में कारक को केज बोलते हैं। इंग्लिश में कारक को क्या बोलते हैं? केज। और जितने भी जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, वन, दे, ये सारे अपन के सब्जेक्टिव केज होते हैं। ये सारे कौन से केज होते हैं? सब्जेक्टिव केज। यानी सब्जेक्टिव केज को हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। अब एक और केज अपन का रिलेटिव केज। रिलेटिव केज मींस होता है संबंध कारक। अब आई का रिलेटिव क्या होता है? बी का क्या होता है? यू का क्या होता है? सी का क्या होता है? इट का क्या होता है? वन का क्या होता है? दे का सबका रिलेटिव केज क्या होता है वो यहाँ पर अपन सीखेंगे। सिंपल है। आई का माई होता है, बी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, वन का वंस होता है और दे का देयर होता है। ये सब्जेक्टिव के जो ऊपर के हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, वन, दे, इन सब के रिलेटिव के जो कि डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से पढ़ाएंगे उसमें भी काम आएंगे, और एक्टिव से पैसिव वॉइस में मैं अपन के आई का रिलेटिव केज होता है माई, बी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, ही का हिज होता है, इट का इट्स होता है, वन का वंस होता है, दे का देयर होता है। अब इनके ऑब्जेक्टिव केज यानी कर्म कारक, इनके ऑब्जेक्टिव केज कर्म कारक क्या होते हैं? आई का ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है? बी का, इन सब के ऑब्जेक्टिव केज क्या होते हैं? तो आई का होता है मी, बी का होता है आस, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इटी होता है, वन का वनी होता है और दे का दे होता है। दोस्तों अभी अपन ने सीखा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 5 नियम हैं। अपन का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 5 नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट था। एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जैसे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसमें एमपी की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट के इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसमें एमपी की सेकंड फॉर्म होती है। दो टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। इसके बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी। अपन ने भी सीखा था कि 5 नियम थे। पहला नियम था ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था मी, यानी ऑब्जेक्टिव केज मी, ऑब्जेक्टिव केज मी।
पैसिव वॉइस में अपन इसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, पैसिव में सब्जेक्ट। यानी मी का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यानी यहाँ अगर मी होगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हिम होता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम होता, तो हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस को अपन पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव केस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव केस के सब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो सारे सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद अपन के आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। पीवी में एनपी की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद अपन अपनी तरफ से वाई लगाते हैं और एक्टिव वॉइस के इस सब्जेक्ट को वाई के बाद ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही हुआ, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पर ही हुआ, यानी सब्जेक्टिव केस ही है, तो अपन को पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, इसको ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। सपोज कीजिए यहाँ पर आया भी, यहाँ पर भी आया, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अपन पीवी में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पास। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पास। इसी प्रकार से अपन जितने भी सब्जेक्टिव केस है उनको ऑब्जेक्ट बनाने हैं। सी का अगर यहाँ पर सी आता तो सी का ऑब्जेक्टिव हो जाता हर। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर एक्टिव वॉइस ए लुकिंग मी, ये है पैसिव वॉइस। तो अपन को बनानी है एक्टिव वॉइस। यहाँ पर पहले देखना है कि सब्जेक्ट देखना है, मेन वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट देखना है। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर लुकिंग एम बी है और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। अपन पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाने के यानी ऑब्जेक्ट को नियम था एक्टिव वॉइस के यानी एबी के ऑब्जेक्ट को पीवी में क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। यानी इस मी को, मी ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर मी का बनाएंगे तो सब्जेक्ट मी का बनाएंगे तो ये मी तो ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के साथ यहाँ पर सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वो टेंस संबंधी नियम है जो आगे पढ़ाएंगे, आपको आगे बताएंगे। अभी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बता रहे हैं कि प्रोनाउन संबंधी किस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में परिवर्तन किया जाता है। तो इसको अपन अभी टेंस संबंधी परिवर्तन नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। अभी अपन पढ़ा है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आपको ये आना चाहिए प्रोनाउन आपने चेक करना सीखा या नहीं सीखा। फिर एक बार देख लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को अपन पीवी में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट पीवी में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट केस को सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो अपन ने मी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आई में। और यहाँ पर अपनी तरफ से वो हेल्पिंग वर्ब टेंस परिवर्तन अपन आगे सिखाएंगे। इज बीइंग, यहाँ पर लुकिंग, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर एनवी की थर्ड फॉर्म आती है, लुकिंग यहाँ पर एनवी की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी आ रहा है। लेकिन अपन क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एनवी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लुक में आईएनजी हटाओ और ईडी लगा दो, ये हो गया क्या बन गया, थर्ड फॉर्म। अब मैंने बताया था दोस्तों थर्ड फॉर्म के बाद मैंने सूत्र बताया था कि यानी पीवी बनाते वक्त पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, फिर मेन वर्ब आ गई है, फिर क्या लगाना है, वाई लगाना है। फिर क्या लगाना है, वाई। अब वाई लगाने के बाद अपन देखिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीवी में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बनाते हैं पीवी में, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही। इसको पीवी में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। मींस ही का अपन को पीवी में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हिम। ठीक है।